to His Excellency, the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. ये जो वेलकम हुआ है मोदी साहब का अमेरिका के अंदर, दैट इज अनबिलीवेबल। इस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ दोनों ही यूएस के अंदर मौजूद। हमारी वहाँ पे क्या रिस्पेक्ट है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की वहाँ पे क्या रिस्पेक्ट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इंडिया हमारे करीब क्यों आएगा? ही इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी। सेमीकंडक्टर हब बनने के लिए इंडिया ने $20 बिलियन से ज्यादा ऑलरेडी इन्वेस्ट किए हैं। आईपीपीज ने बगैर बिजली पैदा किए हुकूमत पाकिस्तान से अरबों रुपए वसूल भी कर लिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे क्या करने गए हैं? क्या वहाँ पे कोई बिजनेस डील करने गए हैं या फिर IMF से पैसे लेने गए? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी अगर हम अब कहीं कशकोल ना भी लेकर जाएं, तब भी दूसरे ये कहते हैं कि कशकोल इनके बगल में है। दुनिया हमें भिखारी समझती है। Anybody really cares कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है? धज्जियां बिखेरी जा रही हैं, इंटरनेशनली आपको डिफेम किया जा रहा है। ने गलत कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बगैर बिजली पैदा किए हुकूमत पाकिस्तान से अरबों रुपए वसूल किए। खबर है शहबाज शरीफ के साथ जो बाइडेन ने मिलने से इनकार कर दिया। हाँ, तो इनसे कौन मिलेगा? देखें हमारी हालत क्या है, हमारी दुनिया में मुकाम क्या है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क के नासाओ कॉलेजियम में अप्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी की एंट्री देखने लायक थी। कई अखबारों ने लिखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की एंट्री एक रॉक स्टार जैसी थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में अप्रवासी भारतीय पहुंचे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने संबोधन के दौरान भारत और अमेरिका के बढ़ते संबंधों पर विस्तार से बात की और वहां पर आए सभी अप्रवासी भारतीयों को आने के लिए धन्यवाद दिया। न्यूयॉर्क के इंडो स्टेडियम में अप्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बोस्टन और लॉस एंजलिस में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की। इससे अप्रवासी भारतीयों को बड़ी राहत मिलेगी। इसी बीच खबर आई है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी 2 दिन से अमेरिका में हैं, लेकिन उनसे ट्रंप और जो बाइडेन ने मिलने से इनकार कर दिया। यह सब देखकर पाकिस्तानियों में मातम फैला हुआ है। उस वेलकम से जो नरेंद्र मोदी को दिया गया, अब जैसे ही मोदी साहब उतरते हैं, लैंड करते हैं फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर, तो जो यहाँ पर मौजूद बड़ी तादाद है अमेरिकन इंडियंस की, वो तो टूट पड़े एयरपोर्ट पर। उन्होंने अपने हाथों में पेंटिंग्स उठा रखी थी मोदी साहब की, उनके कॉन्सेप्ट्स की, उनके आइडियाज़ की, और हर कोई ये चाहता था कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ, यानी अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ तस्वीर बनवाए। सेल्फियाँ ले लेकर लोग पागल हो गए भाई। फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट पर गरबा पेश किया जाता है, रक्स होता है, भारतीय रक्स, और वहाँ पर उनका म्यूज़िक चलता है। फिर इसी के साथ वो एयरपोर्ट से जब अपने होटल पहुँचते हैं, होटल की लॉबी में बहुत बड़े लेवल पर इंतज़ाम था और बड़ी तादाद में अमेरिकन इंडियंस मौजूद थे, और वो बस एक झलक देखने के लिए मोदी साहब की तड़प रहे थे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी USA में मौजूद हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब भी USA में मौजूद हैं। लेकिन फर्क क्या है कि जो बाइडेन की अगर बात करें, वो स्पेशल खुद आया इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, उन्होंने जो उनसे वेलकम किया और अपने प्राइवेट जो उनका घर है या प्राइवेट फार्म हाउस है वहां पे लेके जाके मीटिंग की। इसके अलावा अगर ट्रंप की बात करें, जो कि पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं अमेरिका के, अभी आने वाले टाइम में भी उम्मीद है कि वो फिर प्रेसिडेंट बनेंगे, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को मैं मिलना चाहता हूँ, वो मुझे मिलने आ रहे हैं। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर 4-5 दिन से वहां पे मौजूद है, ना तो वो ट्रंप से मिले, ना ही वो जो बाइडेन से मिले। क्या वजह है? हमारी वहाँ पे क्या रिस्पेक्ट है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की वहाँ पे क्या रिस्पेक्ट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे क्या करने गए हैं? क्या वहाँ पे कोई बिजनेस डील करने गए हैं या फिर IMF से पैसे लेने गए हैं? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे क्या करने गए हैं? दोनों प्राइम मिनिस्टर्स का कंपैरिजन करेंगे और साथ ही साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या दोनों प्राइम मिनिस्टर का कंपैरिजन बनता है? क्या दोनों वाकई में डेमोक्रेसी के थ्रू आगे आए हैं? क्या दोनों वाकई में पब्लिक के वोट के थ्रू आगे आए हैं? और इस हवाले से पब्लिक ओपिनियन लेते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम यासर। और आपका नाम? हसन रजा। क्या करते हैं हसन भाई? हसन भाई करते थे, पेड़ का काम करते थे। और आप क्या कर रहे हैं? करते थे का मतलब आप नहीं कर रहे? अपनी गाड़ी इन्होंने अड्डा प्लाट पे जो सी तबाही कर दी है। ठीक है, आप क्या करते हैं भाईजान? मैं भी पेंट का काम करता, पॉलिश अच्छा, कर। दोनों एक साथ ही हैं। मैं जिस टॉपिक बेसिकल है शौक
ठीक हो गया। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ टॉपिक ये है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी इस समय यूएसए अमेरिका में मौजूद हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे मौजूद हैं। उन्हें प्रोटोकॉल मिल रहा है, हमें प्रोटोकॉल क्यों नहीं मिल रहा? उन्हें बॉस कहा जा रहा है जी, वो क्वाड की जो मीटिंग है उसके बॉस हैं, और हमें जो उनसे कुछ कहा ही नहीं जा रहा। क्या वजह है? वजह बेसिकली ये है कि जो से हमारे हुक्मरान है ना, जो से ठीक है, वो बहुत ही गंदे तरीन इंसान है। आपको भी ये पता है कि इंसान मार रहे हैं, बच्चों को छोटे छोटे को जहर दे रहे हैं, एक दिन का उसका नाम का खाना नहीं मिलता इंसान को। पाकिस्तान में ये सूरत हाल है, बंदा क्या करे भैया? आप इस पे क्या कहना चाहेंगे जी? क्या वजह है उन्हें प्रोटोकॉल मिल रहा है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को? इन्हें इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि ये जब भी कोई पैसा लेते हैं वो खा जाते हैं, ठीक है, और जो ये लोन लेते हैं बाहर से, जो IMF से या जहाँ से भी ले लिया, फिर उनको वापस नहीं करते। पहले जब मोदी साहब आए तो इंडियन डायस्पोरा ने उनको रिसीव किया, लोगों ने हाथ की बनाई हुई पेंटिंग्स उनको दी गई, मोदी मोदी नारे लगे, उन्होंने ऑटोग्राफ दिए, लोगों को हौसला अफजाई की। मोदी साहब का एक ट्रेडमार्क है कि जब भी जाते हैं, जहां जाते हैं, कुछ चीजों को प्रमोट करते हैं। एक तो अपने डायस्पोरा उसको प्रमोट करते हैं, अपना फाइनेंशियल सिस्टम है उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, करेंसी को प्रमोट करते हैं, वहां पे जो स्टूडेंट होते हैं उनको प्रमोट करते हैं, और उसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी पे तवज्जो रखते हैं। प्रेसिडेंट बाइडन के घर वो अभी बाहर गाड़ी में मौजूद होते हैं, तो जो बाइडन होते हैं वो अपने घर से निकलकर जाकर मोदी साहब की गाड़ी के पास उनको रिसीव करते हैं, उनको वेलकम करके घर के अंदर लेकर जाते हैं। फिर जनाब वहाँ पे चाय पी जाती है, उसकी तस्वीरें चल रही हैं। फिर उसके अलावा जो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं फोमियो किशिदा, और जापान के प्राइम मिनिस्टर, और ये वहाँ पर एंथनी ब्लिंकन भी मौजूद थे, और भी कुछ स्टेट अथॉरिटीज़ वहाँ पर मौजूद थी जिनके साथ मुलाकातें होती हैं और डिक्लेरेशन आता है सामने। मैं तो ये कहती हूँ कि ये जो वेलकम हुआ है मोदी साहब का अमेरिका के अंदर, दैट इज़ अनबिलीवेबल। वो पहले तो हम देखते रहे कि मेलानी मोदी की सेल्फी ही वायरल होती रही, लेकिन अब तो पूरी दुनिया में ना ये एक क्रेज हो गया है। तो 10-15 साल पहले ही उन्होंने पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी से क्या कर दिया, निकाल दिया, तभी वो ग्रो कर पाए। क्योंकि जब तक उनकी पॉलिसीज के अंदर पाकिस्तान था तो सबको पता था कि जो भी कोई फॉरेन ट्रिप आता था उनको था कि सबसे पहला एजेंडा जो भारत में डिस्कस करना है पाकिस्तान और इंडिया ही करना, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी इंपॉर्टेंस मिलती थी। इंडिया को ये चीज़ समझ आ गई कि जब तक हम पाकिस्तान के पीछे लगे रहेंगे तो हमारी खुद की इकोनॉमी, हमारा खुद का प्रोग्रेस डिस्टर्ब रहेगा। तो अगर वो अपनी पॉलिसीज चेंज करके तरक्की कर सकते हैं तो हम ये कश्मीर की रट क्यों नहीं छोड़ते? हम इसलिए नहीं छोड़ते कि इससे कश्मीर की जो पॉलिसी है इससे बहुत सी पसे पर्दा जो कुव्वतें हैं उनके मफादात जुड़े हैं। सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान हर मुल्क जो है वो बैन कर रहा है उसको। दुबई ने बैन कर दिया, अगर आप बाहर कहीं भी जाते हैं वो बैन करते हैं। हमारे जो हुक्मरान है उनकी जो है वो इतनी इज्जत नहीं दी जाती। अगर मोदी की बात की जाए तो वो स्पेशल डिनर पे गया था। हाँ, डिनर पे गया। आपके जो वो लीडर्स हैं या हुक्मरान है वो गए हैं? आज की खबर है शहबाज शरीफ के साथ जो बाइडन ने मिलने से इनकार कर दिया। हाँ, तो इनसे कौन मिलेगा?